ना मुश्किलें आएंगी, आगे भी आती रहेंगी, अभी तक भी आ रही। आज ना गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त मुझे एक बात समझ आई। गाड़ी जब हमें चलानी होती है तो हमें सस्पेंशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था कि आज के दिन मैं कुछ नया सीखूँगा। देखो, ज़िंदगी में हम हर रोज़ नया कुछ सीखते रहें, ज़िंदगी में आप सीखते रहते हैं, सीखने का अमल हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी गाड़ी, मेरी कार मेरे को बहुत कुछ सिखा देगी। आज मैं ना अपनी कार की सर्विस करवाने गया सर्विस सेंटर। तो वो मैंने बहुत सारी बातें वहाँ नोटिस की अपनी गाड़ी के बारे में कि हमारी गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे अपने आप को प्रोत्साहन देती है, कैसे हमें आगे मंजिल तक पहुँचाती है, हमारी मदद करती है। तो मैंने ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं गाड़ी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब गाड़ी ने भी हमें इतना कुछ सिखा दिया, अगर गाड़ी आगे बढ़ सकती है लाइफ में तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? तो गाड़ी की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगी, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देंगी। एक-एक चीज़ के बारे में, एक-एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज हम। हालाँकि वर्कशॉप के अंदर जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी, वो उन्होंने शूट नहीं करने दी मुझे। मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई थी वहाँ पे। तो कंपनी का ये पॉलिसी है कि वर्कशॉप में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो हम आज बात करते हैं इसके बारे में, जो गाड़ी का हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के चलाने से पहले हम गाड़ी के डैशबोर्ड को चेक करते हैं। अब डैशबोर्ड में होता क्या है? डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, टेम्परेचर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइट्स होती हैं, इंजन लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर लाइट्स होती हैं और हमारे हाई बीम की लाइट्स होती हैं। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का डैशबोर्ड क्या है? अब ज़िंदगी में क्या है कि हमें अपना हेल्थ देखना चाहिए। अपने हेल्थ मीटर को दे जैसे गाड़ी का इंजन होता है, वैसे ही हमारी हेल्थ होती है। हम गाड़ी के इंजन को अपनी हेल्थ के साथ हम उसको हम कंबाइन कर सकते हैं समझाने के लिए कि जैसे गाड़ी का इंजन की लाइट होती है, वैसे ही हमारी इंजन की हमारे दिमाग की लाइट होती है, हमारे हेल्थ की लाइट होती है। हमें हेल्थ भी चेक करते रहना चाहिए। हम क्या खाते हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, कितना काम हमारी ज़िंदगी में रह गया है या मंज़िल में क्या हम कहीं घूमने जाते हैं, तो हम अपने डैशबोर्ड में ना ट्रिप लगा लेते हैं कि इतने किलोमीटर बाद मेरा सफ़र आ जाएगा। किलोमीटर नोट कर लेते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी ये नोटिस करते रहना चाहिए कि मेरा कितना काम हो चुका है, कितने टास्क बाकी हैं, क्या रह गया है, आज के टास्क मेरे पूरे हो गए हैं और कल का काम क्या करना है। और जैसे जीपीएस होता है गाड़ी में, जीपीएस लगाते हैं हम लोकेशन तक पहुँचने के लिए, तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी का भी जीपीएस होता है, लोकेशन होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है हमें। हमारे गोल्स हमसे कितनी दूर हैं, कब तक गोल्स तक पहुँच जाएँगे, हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए और हमें क्या चीज़ें छोड़नी हैं। गोल को पाने के लिए क्या चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ देनी है, किन किन आदतों को अपनाना है, किन आदतों को छोड़ देना है। ये चीज़ें मैंने गाड़ी से सीखी हैं। ये तो चलो हमारा पहला पॉइंट था। इसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ सीखा। अब जैसे हम बात करते हैं पेट्रोल की। हम कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी अपनी मंज़िल से पहुँचने से पहले हम गाड़ी में ना फ्यूल फिल करवाते हैं। गाड़ी आप जितनी मर्ज़ी एक्सपेंसिव ले लो, जो भी गाड़ी है आपके पास, चाहे सीएनजी है, पेट्रोल है, ईवी है, जो भी आपकी एनर्जी से गाड़ी चलती है, हम उसको फ़िल करवाते हैं गाड़ी को। चाहे आप जितनी मर्ज़ी महँगी गाड़ी ले लो, कॉस्टली गाड़ी ले लो, जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं फ़िल करवाएँगे, आपको वो गाड़ी आपकी मंज़िल तक नहीं पहुँचा पाएगी। चाहे उसमें जितने मर्ज़ी फ़ीचर हो गाड़ी में, जितनी मर्ज़ी तेज़ चलती हो वो गाड़ी, जितनी मर्ज़ी लग्ज़ूरियस गाड़ी हो। एन एम्प्टी कार गोज़ नोवेयर इवन इफ द कार इज़ एक्सपेंसिव। आपके पास एक ग्रैंड विज़न है, बहुत अच्छा विज़न है, अपने मंज़िल में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा विज़न है, मोस्ट कैपेबल माइंड है, स्ट्रैटेजी आपकी बेस्ट है, बेस्ट स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो आगे बढ़ने के लिए, बट इफ यू डू नॉट हैव एनी एनर्जी, अगर आपके पास आगे बढ़ने की एनर्जी नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। वैसे ही हमने एनर्जी को अपने जीवन जो गाड़ी का फ्यूल है, उसको उससे कंबाइन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो मैंने बातें सीखी हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे बिना एनर्जी के, बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, तो हमारी जो बॉडी का जो फ्यूल है, वो एनर्जी है। इवन अ सुपर कार, अगर आप बहुत महँगी गाड़ी भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स कार कोई, इवन अ सुपर कार विदाउट अ फ्यूल इज़ जस्ट अ पीस ऑफ मेटल। वो सिर्फ पीस ऑफ मेटल है, वैसी हमारी बॉडी है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप हाथ-पैर नहीं मार पा रहे हैं, दैट मीन्स आप ज़िंदा लाश हो। A supercar without a fuel is just a piece of metal and a body without energy is just a dead body। हम ना आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें रेस्ट अच्छी मिले, अच्छी नींद मिले, रात के 8 घंटे की हमें नींद मिल जाए, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, खाना अच्छा मिले और हमें मेंटल पीस मिले ताकि हम आगे एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ सकें। मेंटल पीस प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जैसे हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कभी-कभी भगवान का नाम भी लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग वॉकिंग करते हैं।
तो ये सिर्फ एक लग्जरीज नहीं है हमारी लाइफ की। ये चीजें जो हैं दे आरंट जस्ट लग्जरीज, दे इन फैक्ट दे आर द फ्यूल दैट पावर्स आवर एम्बिशन। ये हमें आगे बढ़ने के लिए पावर देते हैं ताकि हम अपने एम्बिशन तक पहुंच सके, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा फ्यूल है। हाँ जी, तो हमारा अगला पॉइंट है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन। देखो, गाड़ी जब हमें चलानी होती है तो हमें उसका सस्पेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे माइंडसेट में जो हमारा रेजिलियंस होता है ना आगे बढ़ने का, हमारा रेजिलियंस ही हमारा सस्पेंशन है। देखो, ऐसा है कि जिंदगी में ना मुश्किलें आएंगी, आगे भी आती रहेंगी, अभी तक भी आ रही थी। लेकिन जो गाड़ी इतने जो खड्डे वगैरह रास्ते में आते हैं, रास्ते खराब होते हैं, उसको सहकर भी आगे बढ़े बिना किसी मुसीबत के, दैट मीन्स उसका सस्पेंशन स्ट्रांग है, वो हमें ही करवाना पड़ता है। वैसे ही जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, जो मुश्किलों को सहकर भी आगे बढ़ता जाए, तो दैट मीन्स हमें अपना सस्पेंशन स्ट्रांग रखना चाहिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने शीशा आपको क्यों दिखाया, लेकिन शीशे के साथ मैंने आपको विंड वाइपर को साफ करते हुए भी दिखाया। जी हाँ, यही है हमारा अगला पॉइंट। इसको दिखाने का एक मकसद था कि जब भी हम गाड़ी में कहीं घूमने जाते हैं ना, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि गाड़ी साफ हो जाए, गाड़ी के शीशे साफ हो जाएं। ये हम क्यों साफ करते हैं? एक तो हमें एक्सीडेंट से बचाती है, या बारिश आ रही होती है बारिश से बचाती है। अपने क्लीन विंडशील्ड के साथ साथ हमें वाइपर्स को भी साफ करना चाहिए, जो उसको शीशे को साफ करते हैं। और रात को कोहरा पड़ रहा हो, बहुत ज्यादा बारिश हो, अंधेरा हो, बहुत रात में हम सफर कर रहे हैं कहीं जहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तब भी हमें अपना शीशा साफ चाहिए होता है। इसका मकसद ये है कि जब भी गाड़ी कहीं घूमने जाती है तो अपना उसको शीशा साफ चाहिए, ताकि आगे का रास्ता हमें साफ दिखाई दे। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में होता है कि ज़िंदगी में हम कुछ कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी गोल को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, आगे का रास्ता हमें साफ दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब होता है विजन क्लियर हो, अगर सामने का विजन, आपका खुद का विजन क्लियर होगा ना, तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और बात, जब भी हम गाड़ी को ठीक करवाते हैं ना, उसको मेंटेन करवाते हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। हमारा पॉइंट का नाम है मेंटेनेंस शुड बी चॉइस, शुड बी प्रायोरिटी। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जब गाड़ी को तब ठीक करवाते हैं जब पूरी तरह से गाड़ी खराब हो जाती है, कोई चारा नहीं होता। एंड मोमेंट में आगे वो कंपनी को कॉल करते हैं, वो इतनी खराब हो जाती है गाड़ी की, गाड़ी वो खुद चल के सर्विस सेंटर तक जा भी नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं, कंपनी को कॉल करते हैं, तो कंपनी वाले खुद आते हैं, गाड़ी घर से लेकर जाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे, अपडेट रहेंगे, अपनी हर गाड़ी की एक-एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या बनना है? हमें वैसे ही अपनी लाइफ में करना है। हमें अपनी लाइफ में बी प्रिपेयर, मैंने मैंने पहले ही बोला, हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है? वो गाड़ी को मेंटेन कराते रहना चाहिए हमें टाइम टू टाइम, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। हम जो मेंटेनेंस होती है ना गाड़ी की, वो हमारी चॉइस होनी चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो एक मजबूरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग जो बिल्कुल ही गाड़ी खराब होने पर ठीक करवाते हैं, कंपनी वाले उनसे लेके जाते हैं, तो दैट मीन्स वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो मजबूरी में गाड़ी ठीक करवा रहे हैं, तो कंपनी वाले वहां से लेके जाते हैं। तो वैसे ही जिंदगी है, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी हम क्या है, हमें अपनी जिंदगी का ध्यान रखना चाहिए, फ्यूचर का ध्यान रखना चाहिए, अपने माइंडसेट का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम तब ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान भी तब रखते हैं जब मजबूरी हो जाती है, जब कोई चारा नहीं होता, एंड मोमेंट के बाद। क्यों ना हम पहले ही अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने माइंडसेट का ध्यान रखें। हम क्या करते हैं, पहले अपना बाहर का खाना पीना खाते रहते हैं, शराब पीते हैं, मतलब और भी कई चीज़ों का सेवन करते हैं जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर मना करते हैं तो मजबूरी में हम उसकी मेंटेन, अपनी बॉडी को मेंटेन करना शुरू करते हैं। क्यों ना हम पहले से ही अपनी बॉडी को मेंटेन करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, फास्ट फूड ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। ये हमने अपनी गाड़ी से सीखा, पता हमें पहले भी था लेकिन सीखा हमने इस गाड़ी से। अगला पॉइंट है बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस। देखो, जिंदगी में या इस गाड़ी में हमें प्रिपरेशन, हमें खुद ही अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड रेस्ट लीव टू द गॉड। सब भगवान पे छोड़ दो। बाकी हमें उम्मीद तो हम अच्छी करते हैं। अब हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, हम इसीलिए करवाते हैं ताकि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, गाड़ी कहीं ठुक जाए, तो हमें इंश्योरेंस हम क्लेम करवा सकें। हम गाड़ी को ना ठीक रखने के लिए, गाड़ी को खुश रखने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं। गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डलवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, और तो और स्पेयर व्हील भी रखते हैं। तो ये हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम गाड़ी को ठीक रखेंगे, ठीक से चलाएंगे। लेकिन क्या है कि हमें प्रिपरेशन खुद, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रिपरेशन खुद ही रखनी है।
अब कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा, मेरी गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, सब सही रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका ये होना चाहिए कि मैं अब फुली प्रिपेयर्ड हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी फुली प्रिपेयर्ड हूँ। अगर मेरी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम आती है, मैंने इंश्योरेंस करवा रखी है, मैंने स्पेयर व्हील भी रख रखा है। देखो, स्पेयर हम ये हर कोई अपने आप से होप फॉर द बेस्ट करता है, अच्छा सोचता है मेरी गाड़ी सही रहे, मेरा टायर कभी खराब ना हो। खुदा ना खास्ता कुछ मुसीबत आ जाए आपके पास, मुसीबत कभी बता के नहीं आती, कभी आपका टायर खराब हो जाए तो एकदम से आपके पास स्पेयर व्हील होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। वैसे ही हमारी जिंदगी है, हम हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और होप फॉर द बेस्ट करना चाहिए। लेकिन हार्ड वर्क इतना करो, उसके बावजूद कभी-कभी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जितना मर्ज़ी हार्ड वर्क कर लो, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस। लाइफ भी ऐसी है, लाइफ भी गाड़ी की तरह है कि हमें हर मुसीबत के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, कोई भी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए तो मैं उसको झेलने के लिए रेडी हूँ। कॉन्फिडेंस ये नहीं होना चाहिए कि मेरी गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, मेरी लाइफ कभी खराब नहीं होगी, मैं तो बीमार नहीं होऊंगा, मेरी सेहत भी ठीक रहेगी। वैसे ही अपनी सेहत के साथ है, तो हमें अपने सेहत को पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, फुली प्रिपेयर रहना चाहिए। आज गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त मैंने ना एक बात नोटिस की, एक बात जो मुझे समझ आई है, जब हम गाड़ी में जाते हैं कहीं, तो हम तेज गाड़ी चलाते हैं, कभी-कभी धीरे चलाते हैं, जैसे मर्जी जौन सी मर्जी हमारी स्पीड हो, लेकिन रास्ते में हमें रेस्ट ज़रूर चाहिए होता है। गाड़ी को भी रेस्ट करवाते हैं हम, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, टायर की हवा चेक करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी को हर तरह से चेक कर लेते हैं मुसीबत से बचने के लिए, जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में आपको बताया था। ठीक है? तो यहाँ ऐसा है कि हमें ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ने से पहले-पहले हमें रास्ते में रेस्ट लेनी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी इतना भागते रहते हैं, इतना भागते रहते हैं लाइफ़ में, भागते-भागते हम खुद ही थक जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि हम भाग किस चीज़ के पीछे रहे हैं। सिर्फ़ भाग रहे हैं। अंधाधुंध आँखें बंद करके भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना अच्छी बात है। स्पीड पे कंट्रोल करना अच्छी बात है। नहीं तो अगर स्पीड कंट्रोल में नहीं ना होगी आपकी, अगर रेस्ट नहीं लेंगे, स्पीड कंट्रोल में नहीं होगी, ये 2 बातें हैं जो मैंने गाड़ी से सीखी हैं। अगर स्पीड आपकी कंट्रोल में नहीं होगी, रेस्ट आप टाइम से नहीं लेंगे, तो ब्रेकडाउन इतना बुरा होगा, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी इतना तंग करेगी आपको, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, अगर हम ज़िंदगी में स्पीड से भागेंगे ना, तेज़-तेज़ भागेंगे, बिना रेस्ट लिए भागेंगे, तो अगर हम खुद ही रेस्ट लेते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो अचानक से जो ब्रेकडाउन होगा ना, तो वो चीज़ें हमें बहुत तकलीफ देने वाली हैं, फ्यूचर में भी। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने स्पीड को कंट्रोल में रखें, ज़िंदगी की पेस को कंट्रोल में रखें और बीच-बीच में रेस्ट ज़रूर लेते रहें। एकदम से बस आँखें बंद करके बस भागते मत रहें। Last thing what my car taught to me is the shift gears to match the slope. मैं ज़रा इसको विस्तार में समझाता हूँ। जब हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी के गियर को लो कर देते हैं। लो गियर पे गाड़ी चलाते हैं ताकि वो उस लो गियर पे गाड़ी रफ्तार तो पकड़ेगी नहीं। हमें धीरे-धीरे गाड़ी को ऊपर लेके जाना है क्योंकि सामने का रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, तो हाई गियर पे गाड़ी चलाते हैं। हम गियर को शिफ्ट करके 5 में 6 में गियर पे कर लेते हैं, ताकि हम गाड़ी को भगा सकें, रफ्तार पकड़ सकें क्योंकि वहाँ पे हमें रास्ता साफ दिखाई दे रहा होता है सामने का। पहाड़ों में हमें सामने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कभी-कभी हम इतनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेते हैं, कई मैंने पहले भी बोला हम भागते रहते हैं, तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता। हम क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं। अंधाधुंध आँखें बंद करके जब आप भागेंगे, आपको मुँह की खानी पड़ेगी, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसे ही पहाड़ों में हम करते हैं। हमें पता होता है हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम गाड़ी स्लो चलाते हैं, लो गियर पे चलाते हैं। लेकिन जब रफ्तार पकड़ते हैं तो हाई इसका मतलब है आप सामने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। वैसी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में पहले हमें स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमें हमें पता नहीं होता कभी आगे क्या होने वाला है। कुछ चीज़ों में हम नए होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता हर एक स्किल हमारे अंदर होता है। जब हम उस स्किल को सीख लेते हैं, हमें लग रहा होता है कि सामने का रास्ता साफ है, मैं ये ईज़िली कर लूँगा, इस मंज़िल को हासिल कर लूँगा, तो हम अपने स्टेप्स को बड़ा कर लेते हैं, रफ्तार भी बढ़ा लेते हैं। तब रफ्तार पकड़ें आप अपनी जब आपको आपके सामने का रास्ता साफ दिखाई दे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने अपनी गाड़ी से सीखी हैं। मैंने कभी लाइफ़ में भी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी की सर्विस करवाने जाऊँगा और ये चीज़ें खुद सीख कर आऊँगा अपनी लाइफ़ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।